हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथोजीनियस मैरिटोरियल्स। आज हम क्लास 9th का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th के सेशन में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, नंबर सिस्टम एक चैप्टर बचा है हम, लेकिन पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बाकी के सारे कंटेंट डेली आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हम, तो सबसे पहले बेसिक जो लैंग्वेज है उसमें पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे कि मैंने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, x लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे x की पावर n है। ठीक है, ये x की पावर n एक टर्म है, क्या ये एक अलग टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ कोई x की पावर n माइनस 1 है, यानी कि यहां पे पावर n है, यहां n माइनस 1 है, यानी कि यहां से एक पावर कम हुई, प्लस x की पावर n माइनस 2 है, यानी कि पावर्स आपस में क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जहां पावर्स आपस में डिक्रीज होती जाए एक वेरिएबल की, जहां उसी वेरिएबल की पावर्स आपस में डिक्रीज होती जाए, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, तो आगे कुछ इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या थ्योरीज होती हैं, क्या क्या कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, बाकी इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एक होते हैं लीनियर, दूसरे क्वाड्रेटिक, और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं क्यूबिक। ठीक है, लीनियर जो होते हैं जिनकी वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, अगर क्यूबिक है तो डिग्री 3। ठीक है, इनके डिग्रीज के बेसिस पे हम इनको बांटते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अभी मैंने बताया था डिग्रीज कैसे निकालते हैं, तो आपको यहां से ये पता लग जाएगा। ओके, और तो कोएफिशिएंट क्या होता है, आप लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा कोएफिशिएंट क्या होता है, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि आगे आपकी समझ में कैसे आराम से आते रहे। कोएफिशिएंट ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है। ठीक है, इसमें वेरिएबल है, इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे वेरिएबल बोलते हैं, यहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो भी x है। ठीक है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर कोई है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि x की पावर n हो गई, यहाँ x की पावर n माइनस 1 हो गई, यहाँ x की पावर n माइनस 2 हो गई, तो पावर्स आपस में डिक्रीज हो रही है ना, हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है। लेकिन इस पॉलिनोमियल में इनकी पावर्स, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो माइनस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ, -1, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी का नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। समझ में आ रही ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिसके साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जिसके साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है 1 के साथ है, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4, और 7x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 7, और -2 एक अलग टर्म है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के बारे में आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे। इसमें x की पावर 5 जो सबसे ज्यादा है पूरे पॉलिनोमियल में, अगर वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा हो पूरे पॉलिनोमियल में, जहां भी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है
वही उसकी डिग्री होती है। तो x की पावर 5 यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो डिग्री क्या आएगी? 5। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। ठीक है, अब इसमें 2y की पावर 8 सबसे बड़ी पावर क्या है? 8 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 8 होगी। यही इसका आंसर है। सो इसका जो दूसरा एग्जांपल है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट ऑफ 11, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और y इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो q2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 3 ज 12 4 टू द 8 प्लस रूट ऑफ 11। ठीक है, 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 प्लस रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन करना, फाइंड द वैल्यू px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एक इंडिकेटेड वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 1। तो इस इंडिकेटेड वैल्यू पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है हमें, उस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जहां भी x आएगा वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ओके, तो P1 यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका भी। वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x. Now we'll talk about the x square minus 2x के जीरो, यानी कि जीरोस के बारे में बात करने वाले हैं मेनली। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड करते हैं अभी बताते हैं इसका। 2 and 0, तो पहले 2 को चेक करते हैं इसमें कि इसका जीरो है कि नहीं है। कैसे? x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, यानी जहां जहां भी x आएगा वहां पे 2 पुट कर देना, क्योंकि 2 पे चेक करना है हमें। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू में जो ऊपर वैल्यू दे रखी है, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। आंसर हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो उसका एक 0 है। तो इसमें 2 में क्या लिख देंगे? 2 इक्वल टू यस इट्स अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस 0 पे चेक करते हैं इसको। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो यहां भी 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में 0 भी इसका पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो आई होप कि जीरोस आपकी समझ में आए होंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस है या नहीं है ये चेक करना होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अभी हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि मैं आपको जनरली पहले एक बेसिकली बता दूं कि होता क्या है इसमें। मैं अगर 15 को डिवाइड करता हूं 6 से, तो मुझे क्या मिलता है कि 6 इंटू 2 प्लस 3। तो यहां रिमाइंडर क्या हमारे पास 3। अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं 6 से, तो मुझे क्या मिलता है 6 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0। तो हम क्या बोलेंगे कि 12 जो है एक 6 का मल्टीपल है और 6 जो है 12 का एक फैक्टर है।
तो उस कंडीशन में जहां रिमाइंडर 0 बचता है उसको हम क्या बोलते हैं कि फैक्टर है या उसका एक मल्टीपल है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से आगे हमें रिमाइंडर थ्योरम में इक्वेशंस नॉर्मली देख के चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस। तो चलिए अभी इक्वेशन की बात करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यानी कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब इससे मैं इसको डिवाइड करता हूं इस पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल क्या हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो x प्लस 1 है ना इसको 0 से कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 निकल के आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस 1 आ जाएगी। तो माइनस 1 जो हमारे पास वैल्यू आई है, जहां जहां x है वहां पे माइनस 1 पुट कर दो। माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x था मैंने वहां माइनस 1 पुट कर दिया तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आंसर क्या है हमारे पास माइनस 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर वो क्या है माइनस 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तक हमने पॉलिनोमियल में कर लिया है। आगे क्या करना है कि हमें डिवाइड्स चेक करने हैं, डिवाइड करने हैं आगे। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट से। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं वो हमें अभी नेक्स्ट वीडियो में करना है। ठीक है, तो आज यही ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।